वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया लेसन 10 टेल्स ऑफ चाइल्डहुड बाय रोअल्ड डॉल आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ब्लॉसम्स। ओके, सो चलो हम लोग शुरू करते हैं। रोअल्ड डॉल 1916 में उनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1990 में। वॉज अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। ये एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, पोएट थे, फाइटर पायलट भी थे, फाइटर प्लेन का जो पायलट है, और स्क्रीन राइटर भी थे। Dahl rose to prominence in the 1940s with works for both children and adults and became one of the world's best-selling authors. 1940s में वो बहुत ही उनका जाने गए, उनका बहुत ही नाम हुआ, वो फेमस हुए, बच्चों के लिए भी लिखते थे, बड़ों के लिए भी लिखते थे और दुनिया में बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में एक माने गए। His works include James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, ये बहुत फेमस है, Matilda ये भी बहुत फेमस है, The Witches and the George's Marvelous Medicine. The present text is an excerpt from his autobiography, Boy Tales of Childhood. अभी हम लोगों ने जैसे तुम लोग क्लास 7 में जैसी जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में पढ़ा हुआ है, वो था बायोग्राफी, जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में किसी और का लिखा हुआ, और ये है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी माने इन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है, कोई और नहीं। तो चलो इसलिए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। माई फादर हैरल्ड डॉल वॉज अ नॉर्वेजियन हु केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन नियर ओस्लो कॉल्ड सर्प्सबर्ग। तो ये कह रहे हैं कि मेरे फादर हैरल्ड डॉल जो हैं वो नॉर्वे के रहने वाले थे, बहुत ही छोटे शहर में, ओस्लो के इर्द गिर्द, और उस शहर का नाम था सर्प्सबर्ग। His own father, my grandfather, was a fairly prosperous merchant who owned a store in Sarpsborg and traded in just about everything from cheese to chicken wire. और हैरल्ड डॉल के पापा यानी रोअल्ड डॉल के ग्रैंडफादर जो हैं वो एक मोटा मोटी बहुत ही अच्छे एक बिजनेसमैन थे, मर्चेंट थे, जिनका एक स्टोर था सर्प्सबर्ग में, और वो कुछ भी यानी चीज़ से लेके चिकन रोस्ट करने का वायर तक वो कुछ भी वो सेल करते थे। My father had lost an arm when he was 14 but had become a successful shipbroker. इनके पापा यानी रोअल्ड डॉल के पापा हैरल्ड डॉल जब 14 साल के थे तो उनका एक आर्म चला गया था, उनका एक हाथ चला गया था, लेकिन वो बाद में एक बहुत ही सक्सेसफुल शिप ब्रोकर बने। अभी ये शिप ब्रोकर क्या है? अ शिप ब्रोकर इज़ अ पर्सन हु सप्लाइज द शिप विथ एवरीथिंग इट नीड्स व्हेन इट कम्स इनटू पोर्ट। Fuel and food, ropes and paint, soap and towels, hammers and nails and thousands of other little items. शिप ब्रोकर एक ऐसा शॉपकीपर है। तब के ज़माने में तो जहाज़ बहुत चला करती थी, क्योंकि जहाज़ ही एकमात्र था एक देश से दूसरे देश तक जाने का वाहन, तो इसलिए जगह जगह में बंदरों में आकर जहाज़ें रुकती भी थी, क्योंकि मान लो 2 महीना 3 महीना पूरा समुंदर में काटने के बाद एक बंदर मिलता था, तो वहाँ पे आके जब जहाज़ रुकता था तो बहुत कुछ चाहिए होता था, बहुत कुछ ख़राब हो गया होता था। तो इसलिए शिप ब्रोकर एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो इन शिप को सारा चीज़ जो वो लोग को ज़रूरत होता था, फ्यूल आगे चलने के लिए, फूड आगे और 2-3 महीने के लिए, रस्सियाँ, पेंट, क्योंकि करना पड़ता था, जहाज़ का काट ख़राब हो जाता था, जहाजियों के लिए सोप, टॉवल्स, हैमर्स, नेल्स और जो भी सब ये लोग प्रोवाइड किया करते थे। A shipbroker is a kind of enormous shopkeeper for ships, and by far the most important item he supplies to them is the fuel on which the ship's engines run. In those days only coal. और ये शिप ब्रोकर एक बहुत ही इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा सा एक शॉपकीपर है इन जहाज़ों के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट आइटम जो है उनको सप्लाई करता है, जो है कि फ्यूल। और तब के ज़माने में फ्यूल माने खाली कोयला ही माना जाता था। He set up a shipbroking farm at Cardiff of South Wales. My father met my mother Sophie Magdalene Hazelberg during the summer of 1911 and were married soon after. तो मेरे पापा जो हैं, मेरी माँ यानी रोअल्ड डॉल की माँ सोफ़ी मैगडलेन से उनका मुलाकात हुआ था समर
1911 में, और उन्होंने बहुत जल्द शादी कर लिया था। इसके बाद in 1918, when I was 2, we all moved into an imposing country mansion beside the village of Radair, about 8 miles north of Cardiff. तो 1911 में उनकी शादी हुई, और 1918 में जबकि रोअल्ड डॉल का उम्र जो है 2 ही साल था, इन लोगों ने एक कंट्री साइड में एक बहुत ही इम्पोजिंग यानी बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा देखने में एक मैंशन में ये लोग चले गए। ठीक है, कहाँ पे हुए था? विलेज ऑफ रडायर, यहाँ पे था, और ये कार्डिफ से 8 मील दूर था। ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा याद करना पड़ता है। आई रिमेंबर इट एज अ माइटी हाउस विथ टर्रेट्स ऑन इट्स रूफ एंड विथ मैजेस्टिक लॉन्स एंड टेरेसेस ऑल अराउंड इट। बच्चे थे, उनको ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना याद है उस घर के बारे में कि बहुत ही उनका सुंदर सा घर था। उस घर के ऊपर टर्रेट्स थे, ये जो है स्मॉल चिमनीज़, देखो स्मॉल टावर्स ऑन टॉप ऑफ बिल्डिंग्स, ये जो छोटे छोटे ये स्मॉल टर्रेट्स थे, और बहुत बड़ा मैजेस्टिक लॉन था, और वहाँ पे जो है सर्वेंट लोगों के लिए भी, स्टाफ लोगों के लिए भी बहुत सारे कॉटेजेस थी। वेरी soon the meadows were full of milking cows and the sties were full of pigs and the chicken run was full of chickens. तो इनका जो फार्म में जो भी एनिमल्स था सब बहुत ही सुंदर बन गए। बहुत सारा दूध देने वाली गाय थी, पिग्स भरे पड़े थे, और चिकन भी। देयर वर सेवरल हॉर्सेज ऑफ for pulling the plows and the hay wagons, and there was a plowman and a cowman and a couple of gardeners and all manner of servants in the house itself. तो बहुत सारे हॉर्सेस भी थे, क्योंकि मान लो ये मिल्क जो मिलता था चिकन और पिग से, जो मीट मिलता था, एग्स मिलता था चिकन से, ये सारा चीज़ जो है मार्केट तक ले जाना ले आना, इन सब के लिए बहुत सारा वैगन्स की ज़रूरत होती थी। इनका खाना भी बाहर से लाना पड़ता था, तो ये सारा चीज़ के लिए हॉर्स थे बहुत सारे, जो हॉर्स कैरेज को ये सारा चीज़ ले आना ले जाने के लिए। और एक प्लॉमैन था, एक काउमैन था, और गार्डनर भी था, और बहुत सारा सर्वेंट्स था। तो यहाँ तक ये यूनिट ख़त्म होता है। तो चलो हम लोग एक्टिविटी 1 में जाते हैं। ये है उल्टा पुल्टा दिया गया सेंटेंस, इसको क्रम में सजाना है। तो नंबर 1 है ये वाला, नंबर 6 द राइटर्स ग्रैंडफादर वॉज अ प्रॉस्पेरस मर्चेंट। इसके बाद नंबर 2 है हैरोल्ड डॉल लॉस्ट हिज आर्म व्हेन ही वाज 14। नंबर 3 है हैरोल्ड डॉल बिकेम अ सक्सेसफुल शिप ब्रोकर एंड सेट अप अ फॉर्म एट कार्डिफ। नंबर 4 है ही मेड सोफी मैगडलेन हेजलबर्ग इन 1911। Number 5 they married soon after. Number 6 they along with their family members moved to Radair in 1918. Okay, now activity 2 ये है complete the sentences. The narrator's grandfather was a fairly prosperous merchant. The narrator's grandfather was a fairly prosperous merchant. Harold Dall had lost an arm when he was 14. Harold Dall had lost an arm when he was 14. A shipbroker is a person who supplies the ship with everything it needs. In the country mansion beside the village of Radair, there were many acres of farm and woodland and a number of cottages for the staff. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नंबर एक्टिविटी 3 जो है एक क्वेश्चन है, डू यू थिंक द नैरेटर वॉज हैप्पी लिविंग इन द इम्पोजिंग मैंशन। मुझे लगता है वो खुश थे, तो इसलिए मैंने ये लिखा है द नैरेटर वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही वॉज लिविंग इन द इम्पोजिंग मैंशन। देयर वेर ह्यूज ओपन एरियाज वेर ही कुड वॉन्डर इन एंड मेनी एनिमल्स टू प्ले विथ एट्सेट्रा। यहाँ पे आप लोग एंड लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग थोड़ा और बड़ा चढ़ा के लिख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या था, चिकन्स था, पिग्स था, काउस था, तो ये सारा चीज़ भी आप लोग लिख सकते हो, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। तो आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके आप लोग आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट यूनिट के वीडियोस के साथ और एक्टिविटीज़ के वीडियोस के साथ मैं बहुत जल्द लौटूंगी। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को पूरा सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे वीडियोस को पूरा देखना। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो जो कि बहुत जल्द आएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।